Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is our lecture number 9 of Science Factor Book 5. In our previous lecture we have discussed about the unit 8 matter and materials. We have discussed about the matter and particles. We also study about gas, solid and liquid. We also studied about different properties of gas, solid and liquid. Then we have studied about changing matter. Then we discussed about melting and freezing as well. Today we will read about the content which is on page number 74 and 75. So let's have a look on it. Yes guys, on page number 74 I have the topic condensation. It is very interesting topic, so let's have a look on it. Condensation happens when a gas is cooled so much that it becomes a liquid. अब कंडेंसेशन क्या होता है कि जब हमारे कोई भी गैस इस कदर ठंडी हो जाती है कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस फॉर्म ऑफ वे को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. This happens because the particles in a gas lose energy and start moving together. अब ये क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी खो बैठेंगे और वो स्टार्ट करेंगे क्या करना, मूव करना. ठीक है. कंडेंसेशन बेसिकली ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो है गैस इस कदर ठंडी हो जाए कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाए. अब हमने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और वो ईजिली मूव अप करते हैं. जब वो लिक्विड में आएगा तो उससे थोड़े से कम जो है उसमें स्पेसेस रह जाएंगे. सबसे कम स्पेस सॉलिड में होती है, फिर सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिक्विड में, और लिक्विड से ज़्यादा स्पेस किस में होती है, गैस में. जब गैस से सॉलिड में आएगा इट्स मीन गैस में स्पेस ज़्यादा थी पार्टिकल्स में, लिक्विड में उतनी स्पेस जो है वो नहीं है. So now we have discussed about, we need to discuss about the topic evaporation. Evaporation turns a liquid into a gas. अब evaporation में क्या होता है कि लिक्विड चेंज होता है गैस में. कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस चेंज होती है लिक्विड में. एवेपोरेशन में क्या होता है, जहाँ पे वेपर्स बनते हैं वो लिक्विड चेंज होता है गैस में. ठीक है. इट डज दिस बाय गिविंग द लिक्विड सो मच हीट दैट द पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड आर एबल टू मूव अराउंड फ्रीली. अब इसमें क्या होगा कि हम गैस को हीट अप करना स्टार्ट कर देंगे, लिक्विड को हीट अप करना स्टार्ट कर देंगे, और लिक्विड क्या होगा, चेंज हो जाएगा इनटू द गैस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को जो है बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर बॉईल कर रहे हैं, वाटर क्या है, लिक्विड है. जब उसको बॉईल करना स्टार्ट होंगे उसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो वाला प्रोसेस क्या होगा, वो एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा जिसमें वेपर्स बनते हैं और हवा में चले जाते हैं. एवेपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग. अब बॉइलिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है. बॉइलिंग में सिर्फ हम बॉईल करते हैं, उसके वेपर्स नहीं बनाते, लेकिन एवेपोरेशन में क्या होता है, वेपर्स बनते हैं. लिक्विड स्टार्ट्स एवेपोरेटिंग एट टेम्परेचर्स वेल बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट. अब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से भी जो है बिलो टेम्परेचर होगा तो लिक्विड्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. वाटर इज़ ऑलवेज एवेपोरेटिंग फ्रॉम द अर्थ. अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वाटर जो है, पानी हमेशा से जो है एवेपोरेट होता रहता है फ्रॉम द अर्थ. वाटर ऐसा लिक्विड है जो हमेशा एवेपोरेट होता है. जिस तरह बारिश होती है तो इट्स मीन वाटर जो है, अगर आप कहीं भी वाटर पड़ा हो, पानी गिर जाए, थोड़ी देर बाद सूख जाता है, इट्स मीन कि वाटर जो है वहाँ से एवेपोरेट होता है. ये मेन जो है एग्जांपल है एवेपोरेशन की. ठीक है. कि पानी अगर गिर जाए और थोड़ी देर बाद आप देखो वहाँ से पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, इट्स मीन वाटर ऑल द टाइम जो है वो एवेपोरेट करता रहता है. This is the part of water cycle. The temperature on earth never reaches the boiling point of water. अब अगर boiling point of water पे temperature of the earth चला जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी इन द environment हो जाएगी. boiling point यहाँ पे water जो है वो boil होना शुरू हो जाता है. ठीक है. higher the temperature the more quickly the water evaporates. अब अगर आपने चूल्हे पे जो है पानी रखा हुआ और उसको बॉयल करना स्टार्ट कर दिया तो जितनी ज़्यादा आपकी आग होगी उतनी जल्दी वाटर जो है वो एवेपोरेट होगा. ठीक है. उतनी जल्दी ज़्यादा बबल्स बनेंगे और उतनी जल्दी ही वाटर एवेपोरेट होगा. अब यहाँ पे जो एक्टिविटी टाइम है उसमें मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स बताए गए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के. एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिस्कस किया हुआ उन्होंने 660 डिग्री सेंटीग्रेड. गोल्ड का जो है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गोल्ड मेल्ट होता है. तो ये क्या है, इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट है. ठीक है. इसके बाद सोडियम का है 98 डिग्री सेंटीग्रेड. टिन का है 232 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वैक्स का है 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 75 एज वेल.
have the page 75. On a very top of the page, all the water in a puddle will evaporate eventually. अब देखें कहीं भी अगर तालाब है या ऐसा वाटर है जो खड़ा हुआ है, थोड़ी देर के लिए खड़ा, कहीं पानी जमा हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, evaporate होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. However, the hotter the air is, the faster evaporation takes place. अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी बहुत जल्दी खुश्क होगा. जिस तरह अगर कपड़े, गीले कपड़े अगर हम जो हैं उनको सुखाने के लिए डालते हैं, ड्राई होने के लिए डालते हैं, उनको हैंग आउट करते हैं, तो क्या होता है, वाटर जो है वो एवेपोरेट जल्दी होता है उनमें से, क्योंकि गर्म हवा चल रही होती है. जब गर्मी होगी वाटर एवेपोरेट जल्दी होगा. इसी तरह अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर में अगर आपने कोई कपड़ा ड्राई होने के लिए डाल दिया तो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा. वो क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई नहीं है जितना जो है समर्स में होता है. समर्स में गर्मी ज़्यादा होगी, एयर टेम्परेचर भी हाई होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत जल्दी जो है पानी सूख जाएगा कपड़ों में से. ठीक है. एवेपोरेशन का प्रोसेस इन हॉट वेदर जल्दी होता है. यू नीड टू मेक दिस पॉइंट इम्पॉर्टेंट एज वेल इन योर नोट्स बुक्स और इन योर बुक्स एज वेल. बॉइलिंग स्पीड्स ऑफ एवेपोरेशन. अब बॉइलिंग क्या करती है, बॉयल जो है एवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा देता है. जैसे वाटर अगर बॉयल हो रहा है तो वो जल्दी एवेपोरेट होगा. ठीक है. अगर वाटर बॉयल नहीं हो रहा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी नहीं होगा. एट बॉइलिंग पॉइंट ऑल द लिक्विड दैट इज बीइंग बॉइल्ड विल एवेपोरेट. बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ऐसे पॉइंट को जिसमें सारा जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा. ठीक है. The liquid becomes gas and escapes into the air as vapor. सब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो है वो हवा में जो है एवेपोरेट हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, हवा में छुप जाएगा और हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि पानी कहाँ गया सारे का सारा. एवेपोरेशन इज कॉल्ड वेपराइजेशन. एवेपोरेशन का सेकेंड नेम क्या है, वेपराइजेशन. एवेपोरेशन मीन वेपर्स बन रहे हैं तो इसका सेकेंड नेम से हम बोलेंगे वेपराइजेशन है. You can see evaporation and condensation taking place at the same time if you boil a kettle of water near a cold wall. अब आप देखोगे evaporation और condensation का प्रोसेस आप सिंपली देख सकते हो. अगर आपने बॉइल्ड वाटर किया है, अगर सर्दियों के दिन है और आपने वाटर बॉयल किया तो आपको ईजी से इससे ऐसा लगता है जिस तरह ऊपर जो है उसकी भाप बन रही है. ठीक है. वेपर्स बन रहे हैं. आप इजीली इस प्रोसेस को देख सकते हो. अगर कोल्ड वॉल है, कोई ठंडी दीवार के पास, अगर आप कोल्ड वेदर है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वेदर है और उसमें जो है आप लोग देखोगे वेपर्स जो हैं वो इजीली आपको नज़र आएंगे, हवा में उड़ते हुए गैस इजीली आपको नज़र आएगी. When the temperature of the water in the kettle reaches 100 degrees centigrade, the water turns into a gas and escape as steam. अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, गैस में टर्न हो जाएगी और escapes हो जाएगी, मीन्स का छुप जाएगी as a steam. However, the gas that hits the nearby wall immediately cools and droplets of water appear. अब देखो आप जो गैस होती है, अगर आप गैस का अगर फॉर एग्जांपल जो वाटर एज अ गैस है, ठीक है, अगर पानी बॉयल हो रहा है आप उसके ऊपर हाथ रखोगे ना, ठीक है जी, अगर पानी बॉयल हो रहा है और उसके ऊपर जो है वो हाथ रखोगे तो आपको अपने हैंड के ऊपर जो है क्या होगा, वेपर्स जो है वो नज़र आएंगे. इसी तरह इन वेरी कोल्ड वेदर में क्या होता है, जब आप जो फॉगी वेदर होता है, ठीक है, तो आप जब एक्सेल आउट करते हो, आप सांस बाहर निकालते हो, एक्सेल करते हो, तो आपको अपना ही जो सांस होता है, अपना गैस जो है वो नज़र आती है. ठीक है. आप लोग सर्दियों में ऐसा फील करते होंगे कि जब आप एक्सेल आउट करते हो, सांस लेते हैं या सांस को बाहर जब निकालते हैं अपने थ्रू आउट द माउथ विद द हेल्प ऑफ माउथ, आपको जो है वो क्या फील होता है, अपना जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फील होते हैं. तो ये सर्दियों में जो है हम ईजिली देख सकते हैं गैसेस को जो है वेपर स्टे करते हैं. सर्दियों में जो क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है. ठीक है. इसी वजह से हम जो है वेपर्स देख सकते हैं. अब गर्मियों में अगर आप हवा बाहर निकालोगे अपने माउथ से, आप सांस ले रहे हो और सांस को एक्सेल आउट कर रहे हो तो आपको नज़र नहीं आएगा. जितनी जल्दी हम जो है एक्सेल आउट करेंगे वो हवा में गर्मी की वजह से जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे हमारे ड्रॉपलेट्स. लेकिन सर्दियों में ये केस नहीं होता है. आई होप गाइस आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको समझ आई है इस वीडियो की, इस लेसन की, then kindly subscribe to my channel and comment me as well if you like the video, then like it as well. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए. till then stay tuned to my channel as well. Take good care of yourselves. Allah Hafiz.